गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूब से आधारित, क्यूब पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई थी। तो वापस एक बार इसको हम रिशूट कर देते हैं। देखना इसमें मैंने क्या बताया था। हमने एक घन लिया था, क्या लिया था? घन। और घन में हमने गाउस के नियम को अप्लाई करने की कोशिश की थी। तो गाउस के नियम को कहीं भी अप्लाई करने से पहले आपको उसकी दो चीज पता होनी चाहिए कि गाउस का नियम है क्या, पाई ऑफ टी बराबर समेशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी चीज क्या कि गाउसियन सतह से, है ना, फ्लक्स पास होता है वाला, ना कि किसी वस्तु से पास होता है। हमें वस्तु से पासिंग फ्लक्स नहीं चाहिए, है ना, या फिर वस्तु से पासिंग फ्लक्स को यदि हमें निकालना है तो हमें फाई ऑफ टी काम में लेना पड़ेगा। और ये फाई ऑफ टी क्या है? गाउसियन सतह से निर्गत फ्लक्स है, ना कि वस्तु से निर्गत फ्लक्स है। इस बात को दिमाग में सेट करो। गाउसियन सतह से निर्गत फ्लक्स फाई ऑफ टी होता है, ना कि वस्तु की सतह से निकलने वाला फ्लक्स फाई ऑफ टी होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर। गाउसियन सतह अलग होती है, वस्तु अलग होती है। वस्तु के हिसाब से चार्ज की पोजीशन को देखते हुए हम गाउसियन सरफेस का निर्माण करते हैं। कई जगह गाउसियन सरफेस खुद वस्तु ही होती है और कई जगह पर हमें गाउसियन सरफेस को चेंज करना पड़ता है। गाउसियन सरफेस को चेंज करने के लिए हमने आपको बताए थे। गाउसियन सरफेस को बदलने के लिए, मतलब गाउसियन सरफेस को अज्यूम करने के लिए, मानने के लिए, है ना, हमें क्या क्या रखना पड़ा? सबसे पहले चार्ज सममित अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज कैसा होना चाहिए? सममित अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गाउसियन सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी पोजीशन है वो सारी आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो आपको दो नियम ध्यान रहेंगे, पहला तो फॉर्मूला और दूसरा गाउसियन सरफेस और ऑब्जेक्ट में अंतर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें हमने क्या कहा, एक इस तरीके से क्यूब लिया। अब सुनना क्वेश्चन अच्छे से, ये क्यूब लिया गया। अब घर में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। माना कि घर का सेंटर है, इस पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। कितना चार्ज रखा हुआ है क्यू? तो सबसे पहले यदि आवेश को वस्तु के केंद्र पर रख दिया जाए, इसको ध्यान रखना, वस्तु के केंद्र पर रख दिया जाए। कहाँ रख दिया जाए आवेश को? वस्तु के केंद्र पर रख दिया जाए। तो यदि आवेश को वस्तु के केंद्र पर रख दिया जाए तो वस्तु गाउसियन सतह बन जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपकी गाउसियन सतह क्या है? ये पूरी वस्तु ही है। ठीक है ना, वस्तु मतलब जो वस्तु की सतह दिख रही है ना, ये गाउसियन सतह आपकी बन गई। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले पूछा कि बताओ इस घन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, घन से निर्गत कुल फ्लक्स। तो आपने कह दिया ये तो फाई ऑफ टी है, और फाई ऑफ टी में गाउसियन सरफेस भी वही है, वस्तु भी वही है, तो कितना हो जाएगा? q बटे एप्सिलॉन। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई घन की सतह से निर्गत फ्लक्स, देखो अभी इन कंडीशन में हमने चार्ज को ले रखा सेंटर पे, तो हम क्या कह रहे हैं कि फाई ऑफ टी है ना, वो 6 भागों में बढ़ जाएगा सतह के हिसाब से। क्या बोल रहे हैं कि टोटल फ्लक्स इतना है, इसकी एक सतह से कितना निकलेगा? कितनी सतह? 6 सतह, तो टोटल निकलेगा 6 × 5 सतह। तो 5 सतह कितना हो जाएगा? 5t/6। तो आंसर आ जाएगा q/6 एप्सिलॉन। तीसरा पॉइंट, अब कुछ भी ले लो, जैसे मैंने बोल दिया घन के शीर्ष से निर्गत फ्लक्स। अब आप क्या कहोगे? कुल फ्लक्स फाई ऑफ टी, तो कितने शीर्ष? 8 शीर्ष, तो कितना हो गया? 5 शीर्ष हो गया। तो 5 शीर्ष का मान कितना आ गया यहाँ पे? 5 शीर्ष का मान आ गया q/8 एप्सिलॉन, है ना। मैंने कहा चौथा क्वेश्चन, घन के किनारे से निर्गत फ्लक्स। आपको देखना है टोटल कितने किनारे थे, आप कहोगे 12 किनारे, तो कितना हो जाएगा? किनारे से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? किनारे से निर्गत फ्लक्स हो जाएगा q/12। तो 4 क्वेश्चन तो इसमें ऐसे बनता है। कब? जब घन को हमने केंद्र पर ही रखा है। इनमें तो कोई डाउट नहीं। जितनी
जितनी भी अपन जैसे फ्लक्स घन पे निकाल रहे तो घन एक है क्यू अपन एप्सिलॉन, सतह 6 है क्यू अपन 6 एप्सिलॉन, शीर्ष 8 है क्यू अपन 1 एप्सिलॉन, किनारे 12 है क्यू अपन 12 एप्सिलॉन। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब की बार क्या किया हमने, अब की बार थोड़ा सा काम किया क्या, इस आवेश को, इसको, इस आवेश को, इस आवेश को यहां से हटा के और यहां रख, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अब आपका सबसे पहले क्या चेंज हुआ, गाउसियन सरफेस चेंज हुआ। गाउसियन सरफेस कुछ इस तरीके से कहते हैं कि चार्ज से निकलने वाला पूरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, निकलने वाली जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना वो सब कवर होनी चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आधी कवर हो रही है और आधी तो कवर हो नहीं, तो हमने आधी को कवर करने के लिए इसके साइड में एक और घन यहाँ लगा दिया। आधी को कवर करने के लिए क्या करा, इसके साइड में ऐसे एक और घन लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से घन हमने बना दिया दोबारा से, और एक और घन हमने इस तरीके से कवर कर दिया, पूरा बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब इस तरीके से घन बनाया गया तो इसकी ये वाली सतह चिपक गई आपस में, ठीक है। अब तो जो दो घन हमने लगा दिए, एक घेरा दो घन लगा दिए, तो ये चिपक गई सतह। अब कितनी सतह से फ्लक्स पास हो रहा है, कितनी सतह से फ्लक्स पास हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि टोटल फ्लक्स वही है, लेकिन इसमें दो सतह काम नहीं करती, अंदर वाली वो चिपक गई, बाकी सब हर एक फ्लक्स से, हर एक सतह से क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि बताओ टोटल फ्लक्स कितना, तो टोटल फ्लक्स तो वही रहेगा q अपॉन f1, पूरे निकाय से फ्लक्स तो वही है, लेकिन पूछा जाए कि सतह से फ्लक्स कितना, तो आप कहोगे कि अब की बार सतह कितनी काम आ रही है, 10 काम आ रही है। देखो ये दो चिपक गई, ध्यान से देखो, ये q साइड में, तो ये दो सतह तो चिपक गई ना, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी निकलेंगी, ये तो चिपक गई है ना, बाकी सब जगह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। वही लाइट बल्ब मान के रखो, एक कार्टून है, इसके साइड में एक बॉल पे हमने लाइट जला दी, ठीक है, और दूसरा कार्टून चिपका दिया, मान लो सारी सतह से क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो केवल वो दो सतह से लाइट नहीं दिखेगी हमें, बाकी सब जगह से आपको लाइट इमर्जेंट होती हुई दिखेगी। तो टोटल कितना हो गया, q अपॉन 10 एप्सिलॉन 1, क्यों, क्योंकि बाकी सतह कितनी बची उसके अंदर, 10 सतह बची। इसी केस में मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ कि इसके किनारों से कितना निकल रहा है, आपने देखो कि भाई कितने किनारे काम आ रहे हैं, है ना, तो देखो एक, ध्यान से देखो, एक किनारा, सॉरी एक मिनट, देखो कितने किनारे काम नहीं आ रहे, उनको टोटल किनारे कितने हैं आपको बताओ, टोटल तो 24 किनारे हो गए ना इसके अंदर, दो घन तो कितने, एक घन में 12 किनारे, तो टोटल दो घन में कितने किनारे, आप बोलो 24 किनारे। अब 24 किनारों में से काम कितने आ रहे हैं जिनसे फ्लक्स निकल रहा है आराम से, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि देखो ये काम आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 किनारों में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। अब ये वाला किनारा, ये काम किया, ठीक है, समझ में आ रही है, ये वाला किनारा काम नहीं आ रहा है ना। अब इसके अंदर जो चारों किनारे हैं वो आपका फ्लक्स नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से वो क्या देखोगे कि आगे वाले किनारे फ्लक्स में काउंट हो रहे हैं, बस ये बीच वाले किनारे फ्लक्स में काउंट नहीं हो रहे। तो टोटल कितने किनारे गए आपके, एक तो ये वाला किनारा गया जो काम नहीं करेगा, और एक ये वाला किनारा गया जो काम नहीं करेगा, बाकी सारे किनारे आपके काम करेंगे। इस टाइम पे कितना हो जाएगा, किनारों के हिसाब से देखेंगे इसमें तो q अपॉन 22 एप्सिलॉन, कितना जाएगा, q अपॉन 22 एप्सिलॉन, ठीक है। कॉर्नर के लिए पूछे मान लो आपसे, तो कॉर्नर का है आपके, बताओ कॉर्नर हो गए आपके कितने, देखो 1 2, टोटल कितना कॉर्नर कितने, 16, टोटल कॉर्नर कितने होंगे, 8 इसमें 8 इसमें 16। अब देखो कॉर्नर तो सारे काम कर रहे हैं, कॉर्नर तो सारे काम कर रहे हैं ना, तो कितना हो गया, q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, मान लो इस आवेश को हमने कहां रख दिया, उठा के, इस आवेश को हमने उठा के रख दिया इस कॉर्नर पे। अब सुनना ध्यान से, इस आवेश को उठा के कहां रख दिया हमने, आपकी बात, इस कॉर्नर पर। तो इस कॉर्नर पर रखे आवेश को कवर करने के लिए, ये तो ऑब्जेक्ट है, हमें गाउसियन सरफेस चाहिए, तो कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे, 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे, कितने लगाने पड़ेंगे, 8, 1 2 2 पीछे, तो
आधा कवर होगा, ये वाला पोर्शन इसका बच जाएगा, ये वाला कवर हो गया, ये वाला बच गया। फिर इसको कवर करने के लिए 4 इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे, 1 2 2 पीछे। तो ऐसा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टोटल फाई ऑफ टी तो फ्लक्स वही रहेगा क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना रहा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहा। लेकिन अब पूछे कि सतह से कितना, तो आप ये देखो कितनी सतह काम आ रही है जिनसे फ्लक्स निकल रहा है। आप जब अज्यूम करोगे, देखोगे अच्छे से, आपको क्या पता लगेगा कि हर घन की 3 सतह काम आ रही है और 3 सतह काम नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि 3 सतह चिपक गई और 3 सतह से फ्लक्स इमर्जेंट हो रहा है। तो जो चिपक जाती है उनसे इमर्जेंट फ्लक्स नहीं होता है, और जो खाली रहती है, खुली रहती है, उससे फ्लक्स इमर्जेंट होता है। तो 8 क्यूब सतह कितनी, 24, 8 क्यूब सतह कितनी, 24। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा सतह से, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि मान लो, समझ आ गया नहीं, इस तरीके से Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि मान लो आपका जो चार्ज है ना, आपकी बार यहाँ नहीं रख के हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से एज पे रख दिया। अब बताओ कितना होगा। तो इस एज को कवर करने के लिए हमें कितने क्यूब चाहिए होंगे, ये देखना है। तो देखो ये एज पे है, एज पे है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है पूरा, ये एज पे मान लो मैंने ये चार्ज रख दिया, ये चार्ज रख दिया। इसको कवर करने के लिए मेरे को कितने चाहिए, एक इधर आगे 2, एक इधर 3, एक पीछे 4, मतलब 4 क्यूब में ये एज कवर हो जाएगी। ये किनारा आपका कवर हो जाएगा 4 क्यूब में, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना निकला, टोटल फ्लक्स कितना निकला, आपका हो गया टोटल फ्लक्स तो क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है। टोटल फ्लक्स क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है। एक घन से कितना निकला, टोटल घन कितने इसमें 4, तो इस घन से कितना निकला, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार शीर्ष पे जो रखा था उसके कारण इस घन से कितना निकला, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। और जो एज रखी है उसके हिसाब से कितना आ गया 4, तो कितना आ गया Q अपॉन 4 एप्सिलॉन। आपसे पूछा ही बताओ सतह से कितना निकला, तो कितनी सतह काम कर रही है। तो मैंने बोला कि जैसे मैंने इसको यहाँ लगाया, एक को यहाँ लगाया, ठीक है, तो एक सतह चिप गई, एक इसके पीछे लगाया, 2 सतह चिप गई। हर घन की 2 सतह काम नहीं कर रही, तो टोटल घन कितने 4, एक में कितनी सतह 6, काम कितनी कर रही है 4, है ना। तो 4 चौक 16, जो सतह काम कर रही है वो टोटल कितनी है 16। उस समय पर हम क्या करेंगे, सतह से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो गया, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट हो गया। सतह से निर्गत फ्लक्स कितना हो गया, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट होगा। बस समझ में। अब जैसे कि मान लो यहीं पे आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, इसी जगह पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कि ये यहाँ पे अपन ने क्या रख रखा है, आवेश रख रखा है, इसी जगह पे आपका आवेश रखा हुआ है। आपको ये बताना है कि आपको ये बताना है कि इस आवेश के कारण इस घन की कितनी सतहों से फ्लक्स पास हुआ। तो आप क्या बोलोगे कि जिस किनारे से यह आवेश चिपका हुआ है उस किनारे से निकलने वाली दोनों सतहों को आप क्या करो, चिपकी हुई मान लो, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको इधर भी चिपकाना पड़ेगा और इधर भी चिपकाना पड़ेगा, तब जाके तो आवेश कवर अप होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी वजह से 2 सतह गायब हो गई, इसकी वजह से 2 सतह गायब हो गई। समझ आ रही है, इसकी वजह से कितनी सतह गायब हो गई, 2 सतह गायब हो गई, ठीक है। और हमें टोटल कितना फ्लक्स चाहिए, 4 क्यूब। टोटल फ्लक्स को बनाने के लिए कितना क्यूब चाहिए, 4 क्यूब चाहिए। तो 4 क्यूब और हर क्यूब की 2 सतह गायब हो रही है, तो टोटल बची कितनी 16 सतह बची। कितनी सतह बची 16। तो हमने लिख दिया Q अपॉन 16 एप्सिलॉन। बात समझ में आ रही है आपको, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। और देखो ये हो गया सतह से रिलेटेड। अब मैंने आपको ऐसे कह दिया, ये समझ में आ गया ना। अब मैंने आपसे एक और ऐसे कह दिया कि मान लो ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसकी साइड A है, इसकी साइड कितनी है A है। अब आपको इस साइड से निर्गत फ्लक्स निकालना है। यदि आपका चार्ज O पॉइंट पर A/2 डिस्टेंस पे रखा है, तो
तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज रखा है कहां पर, O पॉइंट पर, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से a/2। तो आपको इसके लिए आपको एक इमेजिनरी सरफेस माननी पड़ेगी। इमेजिनरी सरफेस इस तरीके से मानेंगे कि वो पूरा का पूरा पैक हो जाए। अब स्क्वायर से कोई एक ऐसी चीज बनाओ जो पूरी पैक हो जाए। स्क्वायर स्क्वायर चारों तरफ स्क्वायर लगा दे और इधर भी स्क्वायर इधर स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो गए। 6 स्क्वायर से क्या बन जाती है हमारी, 6 स्क्वायर से क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाता है। इस तरीके से देखो 6 स्क्वायर से क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। 6 स्क्वायर से क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा, है ना। हाँ 6 स्क्वायर से क्यूब बन जाएगा ना। तो 6 स्क्वायर से क्यूब बनाएंगे, बना लेना क्यूब। इसमें इस तरीके से क्यूब दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। इस तरीके से क्यूब बन जाता है ये, है ना। इस तरीके से ये क्यूब बन गया, आपको मान लो इस तरीके से आपका एक क्यूब तैयार हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि टोटल फ्लक्स कितना निकला यहाँ से, Q/F/0। तो एक सतह से कितना, ये एक सतह ही तो होगी, इससे फ्लक्स निकल रहे हैं। तो इस सतह का हमसे फ्लक्स पूछ रहे हैं आपसे, तो कितना हो जाएगा, Q/6F। ठीक है। तो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन वापस हम लोग सारे कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, इनके अलावा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे होंगे। तो वापस एक बार सुनो। घन के केंद्र पर आवेश को रखा, पहला। तो इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन। पहला कुल आवेश निकालना, दूसरा सतह पर आवेश निकालना, सतह की वजह से, सॉरी सतह की वजह से, शीर्ष की वजह से और किनार की वजह से। ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, सतह, शीर्ष, किनार और एक खुद पूरा फ्लक्स। तो 4 क्वेश्चन तो ये हुए। अब इस क्यू को उठा के सतह पर रख दिया, सतह पर रख दिया। तो सतह पे रखा तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन पिकअप हुए। पहला तो निर्गत कुल फ्लक्स कितना हुआ, तो Q/ε0। उस घन से कितना हुआ, तो Q/ कारक आपने सतह पर रखा था, Q/2ε0। तो दो सतह से दो घन को जोड़ के बनाया। ठीक है। घन की एक सतह से कितना हुआ बता देंगे, एक घन से कितना हुआ। ठीक है। अरे ये Q, ठीक है, ये Q चार्ज को रखा मैंने कहां पे, चार्ज को रखा मैंने यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन तो बन सकता है फाई टोटल। फाई टोटल का क्वेश्चन आंसर तो हमेशा क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा इस घन से कितना फ्लक्स निकला। तो हम कह रहे हैं कि इसको जोड़ने के लिए हमें कितने घन की आवश्यकता है, 2 घन की हुई ना। तो कितना हुआ, Q/2F। अब आपसे पूछा है घन की एक सतह से कितना निकला, घन की सतह से कितना निकला। तो हम क्या कह रहे हैं कि कितनी सतह काम कर रही है, 5 काम कर रही है। तो कितना हो गया, Q/10F। क्यों 10, क्यों 5 तो इसकी काम कर रही है और 5 दूसरे वाले काम कर रही है, 10F। ठीक है, सतह से हो गया। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसको कॉर्नर पे रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया तो फाई ऑफ पी तो इतना है ना। एक घन से कितना हो जाएगा, एक घन से हो जाएगा Q/8ε0। एक घन की सतह से कितना हो जाएगा, Q/24ε0। ठीक है। चौथा क्वेश्चन बनता है, इस आवेश को उठा के हमने कहां रख दिया, किनारे पर रख दिया। किनारे पर मतलब इस एज पर रख दिया मान लो। इस समय पर टोटल फ्लक्स तो वही रहेगा, लेकिन कितने घनों की जरूरत होगी अब की बार हमें, 4 घन की जरूरत होगी। तो एक घन से निकलने वाला फ्लक्स हो गया Q/4ε0। तो घन की सतह से कितना हो गया, एक बार में 2 सतह जा रही है। जब चार्ज जा रहा है तो एक बार में कितनी सतह काम नहीं करती है, 2 सतह काम करती है। कितनी काम करती है, 4 काम करती है। 4 काम करती है और सर घन कितने अपने पास, 4 तो 4 चौक 16 है। ठीक है। तो 3 तो इसमें से बनते हैं। ठीक है। एक तो Q केंद्र पर हो, दूसरा Q सतह पर हो, तीसरा Q शीर्ष पर हो, चौथा Q किनारे पर। ठीक है। ये करते हैं 1 2 3 4 चारों स्थितियों की सारी पॉसिबल कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो इनको आपको लर्न मत करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो शेप चेंज करके इस चीज को आपसे
पूछ सकता है। जैसे कि दो त्रिभुज रख दिए उसने, दो प्रिज्म रख दिए, फिर पूछा, ठीक है। या फिर कुछ भी वो शेप चेंज करके आपसे पूछ सकता है। उसको रखने की कोशिश मत करना, इनसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है।